देखिए ये हमारा क्लास 10th का मैथ का पहला चैप्टर है, वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन है जो एग्जाम में हर बार पूछता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन दिया है हमारा कि दो धनात्मक पूर्णांकों का, क्या दिया हमारा, दो धनात्मक पूर्णांकों ए और क्या है, बी है, ए और बी है, तो इसके लिए क्या होगा। तो इसके लिए हमारा क्या होता है, दो धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल हो जाएगा ए इंटू बी। तो ए इंटू बी किस ऑप्शन में है हमारा, ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही होगा। ठीक है, अगला है हमारा 306 और 306 और 657 का एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ हम लोग कई तरीका से निकालते हैं। ठीक है, तो सिंपल एचसीएफ निकालते हैं कैसे, 306 है और क्या है हमारा 306, और हमारा क्या है 306 और 657, यही है। तो पहले कितना बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा। तो 2 बार में कितना हो जाएगा, 612। ठीक है, 612 ये हो गया 5, ये हो गया हमारा 4, कितना आ गया 45। अब ये कहाँ जाएगा, बाहर। 3 से 6 कहाँ आएगा, अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब कितने बार में जाएगा, तो ये जाएगा हमारा 6 बार में। तो 6 पचे 30 और कितना हो जाएगा 270। तो ये 6 और ये कितना हो जाएगा 3, 36। अभी 36 कहाँ जाएगा बाबू, बाहर। 36 बाहर गया, 45 अंदर आएगा। अब कितने बार में जाएगा, एक बार में। तो 36 से कम 36, अब कितना आएगा 9, 9 बाहर गया, अब 36 बाहर अंदर आ जाएगा। तो 9 चौके 36, कट गया। यानी लास्ट में हमारा किससे कटा, 9 से। तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया इसमें, 9। किस में है हमारा 9, ऑप्शन नंबर सी में। ये हो गया हमारा 2 नंबर। अगला हमारा क्वेश्चन है 3 नंबर, कह रहा है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा के अनुसार क्या होता है। तो यूक्लिड डिवीजन का फॉर्मूला, यूक्लिड डिवीजन का फॉर्मूला क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है हमारा, यानी इसको हिंदी में कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। किस ऑप्शन में दिख रहा है हमारा, तो ऑप्शन नंबर ए में। तो ये हमारा क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, दूसरा हमारा कह रहा है कि दो सभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। तो दो सभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होता है हमारा, 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा ये हो गया। अगला हमारा दिया है, यदि दो संख्याओं का एचसीएफ 12 और एलसीएम 180 हो तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो हम जानते हैं कि पहली संख्या क्या होता है बाबू, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ होता है। तो इसको गुणा करेंगे तो पता चल जाएगा कितना होगा। तो हमारा एलसीएम दिया है 12 और एचसीएफ दिया है 180। तो इसको गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 2160। यानी हमारा आंसर कितना आएगा, ऑप्शन नंबर बी में क्या है, 2160। हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, इसका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर, 135 और 225 का एचसीएफ क्या हो गया। तो 135 किसका निकालना है बाबू, 135 और 225। ठीक है, तो एक बार में जाएगा तो 135 से कम 135। ठीक है, तो ये 0, ये कितना आ गया, 12 में से 3 गया 9, 90। फिर 135 अंदर आएगा, कितना बार में जाएगा, एक बार में। तो 90, ये कितना हो गया, ये हो गया हमारा 5 और 13 में से 45, यानी 45 दूनी क्या होता है हमारा 90। तो किससे कट रहा है लास्ट में, 45 से। 45 से कट जाएगा तो 0 से, यानी एचसीएफ कितना होगा हमारा, एचसीएफ 45, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या अभाज्य है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जो स्वयं और एक के अलावा अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें कौन ऐसी संख्या है जो एक और स्वयं से ही कटेगा, बाकी किसी संख्या से नहीं कटेगा। तो कौन है,
हमारा 21 कट जाएगा, 21 1 से भी कटेगा, 21 हमारा 1 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा और 21 से भी कटेगा। तो ये तो हमारा होगा नहीं, क्योंकि वो कह रहा है कि एक और स्वयं के अलावा बाकी कोनो संख्या से ना कटे। अब दूसरा दिया है हमारा, तो ये पहला नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन नंबर बी में दिया है 29, 29 1 से कटेगा, बाकी एगो 29 से। तो देखो तो ये 1 से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है, बाकी कोनो से। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, सही हो गया। ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, अभाज्य संख्या है। अगला है 8 नंबर हमारा, यदि किसी संख्या का एलसीएम और एचसीएफ बराबर हो तो वो संख्याएं कैसी होंगी, वो भी क्या होंगी, बराबर होंगी। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा 9 नंबर कि 17 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो 17 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है बाबू, 17 का गुणनखंड अगर करेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड तोड़ते हैं 17 का, तो 17 से ही कटेगा, बाकी कोनो संख्या से कटेगा नहीं। 17 कम 17, यानी इसका क्या होगा गुणनखंड 17, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, 17 सही है। अगला है हमारा 10 नंबर, 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा। तो हम एलसीएम 8 और 12 का निकाल लेंगे, तो 8 ये हमारा 12 का एलसीएम कितना होगा, निकालेंगे तो 2 से कटेगा 4 और ये हो गया 6, फिर 2 से कटेगा तो कितना हो गया ये हमारा 2 3, अब नहीं कटेगा, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 का 24, कितना हो गया एलसीएम हमारा 24। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया, ये सही होगा। तो ये 10 ऑब्जेक्टिव 10 में हर साल एग्जाम में पूछता है 1-1 नंबर में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा ज़रूर, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में।